हेलो 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 फ्यूचर इंजीनियर्स। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड लेके आया हूँ, जो कि बार बार स्टेट लेवल जेई और मींस जेई एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछे जाते हैं। तो जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, चाहे कोई सा भी स्टेट का जेई लेवल का एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज देखते हैं ये कौन कौन सा इम्पोर्टेंट कोड्स हैं। तो पहला है IS 269, है ना। तो 269 ये क्या है, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो हम ये जानेंगे कि जो ओपीसी सीमेंट होता है, ओपीसी सीमेंट का 3 ग्रेड में आता है, 33, 43 एंड 53। तो बेसिकली ये जो ग्रेड होता है ये एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट होता है ना। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ ओवरव्यू। इसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से फाइंड आउट करते हैं, और इसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 में लेते हैं, और वाटर इसमें P/4+3% मिक्सअप करते हैं। यहाँ पे पी जो होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होता है, जिसे हम भिकेट ऑपरेटर से निकालते हैं। और जो क्यूब जो हम बनाते हैं, जो 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm, ये साइज का हम लोग क्यूब बनाते हैं। और जो लोड हम लोग अप्लाई करते हैं 35 मेगापास्कल पर मिनट के ये करते हैं, है ना। तो जो इसमें ये जो क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ये करते हैं 28 दिन प्रॉपर क्यूरिंग के बाद। उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है 3 क्यूब का, वही इसका ग्रेड होता है ना। अगला है IS 383 स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्सर एंड फाइनर एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट हम लोग जानते हैं कि दोज पार्टिकल्स विच एवरेज साइज इज 4.75 mm शीप से ज़्यादा होता है ना। जिसका पार्टिकल 4.75 mm शीप से ज़्यादा होता है कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। जो 4.75 mm शीप से नीचे आ जाता है, फाइनल होता है, वो फाइन एग्रीगेट कहलाता है ना। फिर थर्ड में है IS 432। तो इसमें माइल्ड स्टील के बारे में बताया गया है, स्पेसिफिकेशन फॉर माइल्ड स्टील, है ना। एंड हार्ड ड्रान स्टील वायर जो कि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज करते हैं, ये है। फिर IS 455, इसमें क्या है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है। तो पोर्टलैंड स्लैग क्या होता है, जो स्लैग होता है कि जो मेटलर्जी प्रोसेस में हम लोग जो ओर से मेटल निकाल लेते हैं, तो मेटल जो निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल वहाँ बचता है, उसी को हम लोग स्लैग कहते हैं, है ना। फिर अगला है IS 516, टेस्टिंग ऑफ फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मीन्स कंक्रीट का जो भी स्ट्रेंथ होता है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ये सब इसका कैसे किस कौन कौन सा टेस्ट होता है, इसका मेथड ये इसमें IS 516 में दिया गया है ना। अगला है IS 875, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो इसमें क्या है कि ये है लोड के लिए है, डिज़ाइन लोड। हमको जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन लोड इससे कैलकुलेट करते हैं। इससे इसमें 5 पार्ट्स हैं, है ना। 5 पार्ट्स हैं। तो पहला जो पार्ट्स है जो कि डेड लोड के लिए यूज होता है ना। दूसरा पार्ट होता है पहला जो डेड लोड, दूसरा इम्पोज लोड, ये लाइव लोड होता है। तीसरा विंड लोड होता है। चौथा जो होता है स्नो लोड ये होता है जो कि हिली रीजन में होता है। तो उसके जो रूफ पर बर्फ़ और आइस मतलब गिरते हैं, तो उनके लिए स्नो लोड वहाँ मीन्स कंसिडर किया जाता है। और पार्ट 5 जो है कि कम्बिनेशन ऑफ लोड, जो भी ये चारों लोड है ना, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, इसका कम्बिनेशन जो मैक्सिमम कम्बिनेशन होता है वही हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना। अगला हम देखते हैं IS 1199। ये क्या है, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो हम लोग टेस्ट करते हैं, उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसमें हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, है ना। सैम्पलिंग मतलब कि मीन्स क्या कहते हैं कि सैम्पलिंग मीन्स
कौन कौन सा कंक्रीट कंक्रीट क्यूब और मीन्स कितना कितना मीटर क्यूब अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उससे कितना सैंपल हम निकालेंगे और सैंपल निकालने का प्रोसेस क्या होगा, ये हम लोग इसमें ये करते हैं IS 1199 में। फिर ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1343, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज होता है ना। फिर ये आगे देखते हैं IS 1489, ये पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट के लिए यूज होता है। पोजलाना हम लोग जानते ही हैं, जो पोजलाना में मेन सिलिका और सिलिकेट और एल्यूमिनेट ये दोनों मीन्स मैक्सिमम परसेंटेज में होते हैं। और पोजलाना में के रूप में बहुत सारा, एक पोजलाना क्या है कि पोजलाना एक मटेरियल होता है जो कि उसका अपना कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही वाटर के साथ मिक्सअप होता है उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाता है ना, उसी को पोजलाना कहते हैं। और पोजलाना के रूप में हम लोग बहुत सारे मटेरियल के नाउ डे वी आर यूजिंग मेनी मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश के रूप में, फ्लाई ऐश को हम पोजलाना के रूप में यूज करते हैं, राइस हस्क को यूज करते हैं, स्लैग को यूज करते हैं, क्लोनाइट को यूज करते हैं, है ना ये सब। तो इसी में है क्या है IS 1489 में दो है। तो एक तो पार्ट 1 है ये फ्लाई ऐश बेस्ड पोर्टलैंड पोजलाना क्या है, एक कैल्साइंड क्ले बेस्ड है, कैल्साइंड क्ले। तो कैल्साइंड क्ले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कैल्साइंड क्ले क्या होता है ना। कैल्साइंड क्ले जो होता है ये में इसको हम लोग मेटाक्यूलिन भी कहते हैं, KOLIN, मेटाक्यूलिन कहते हैं। ये क्या होता है, जो हम लोग चाइना क्ले होता है ना, चाइना क्ले। तो चाइना क्ले में कौन सा मिनरल पाया जाता है, चाइना क्ले में केलोनाइट, केलोनाइट पाया जाता है मिनरल। क्ले मिनरल वो हम लोग पढ़े हैं, केलोनाइट, इलाइट, अमोंट, मोरेलोनाइट, तो ये केलोनाइट पाया जाता है ना। और केलोनाइट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन वन मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये चाइना क्ले को अगर हीट किया जाता है 650 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसी को कैल्साइंड क्ले कहते हैं, है ना। अब आ जाते हैं इस पर कि IS 1566 क्या होता है, हार्ड ड्रान स्टील वायर, है ना, हार्ड ड्रान स्टील वायर, सॉरी हार्ड ड्रान स्टील वायर। एक मिनट, ये चलिए ये नहीं हो रहा है, चलिए हम ये आगे आते हैं, है ना। IS 1641 जो कि है फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग होता है, फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग में ये नेशनल बिल्डिंग कोड जो होता है उसमें ये इसका पार्ट है, उसमें ये बताया गया फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग में फायर सेफ्टी को कैसे मीन्स कंट्रोल किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। तो अगला जो है हम लोग के पास क्या है, IS 1786 जो कि स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म वायर, ये HYSD के लिए। HYSD में कौन कौन सा आ जाएगा, FE 415 और FE 500, है ना। फिर अगला है IS 1791। 1791 क्या कहता है, बैच टाइप मिक्सिंग, जो डिजाइन मिक्स होता है, चाहे जो नॉमिनल मिक्स में भी और डिजाइन मिक्स में भी, दोनों में हम सबसे पहला प्रोसेस करते हैं बैचिंग। बैचिंग में इस मटेरियल को हम लोग जो भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी वहाँ पर यूज हो रहा है उसको हम लोग बैचिंग कहते हैं। तो बैचिंग दो प्रकार से होता है, एक वॉल्यूम बैचिंग होता है, उसका मेजरमेंट मिस कर सकते हैं बैचिंग में। तो वॉल्यूम बैचिंग होता है और वेट बैचिंग होता है। तो वॉल्यूम बैचिंग होता है वो नॉमिनल मिक्स में होता है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए M20 तक हम लोग
क्या कहते हैं वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, और M25 एंड एवव के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट एवव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हम लोग वेट बैचिंग करते हैं। अगला है 1893, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन के लिए ये 1893 ये कोड यूज होता है। फिर अगला है IS 2062, जो कि स्टील फॉर जनरल स्ट्रक्चर पर्पस के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर में जो भी स्टील होता है, जनरल जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए स्टील इसमें यूज होता है, उसका स्पेसिफिकेशन इसमें दिया गया है। फिर IS 2386, इसमें टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट जो भी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट होता है उसका बहुत सारे टेस्ट होता है, उसका स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये सब का टेस्ट जो होता है उसका मेथड ये इसमें दिया गया है 2386 में। फिर IS 2505 में कंक्रीट वाइब्रेटर, कंक्रीट वाइब्रेटर हम लोग सभी जानते हैं कि वाइब्रेटर का हम लोग कंक्रीटिंग करते समय वाइब्रेटर का यूज करते हैं ताकि कंक्रीट कम्पैक्ट हो जाए और डेंस हो जाए और स्ट्रेंथ उसका वाइड उसमें कम हो जाए और उसका स्ट्रेंथ मीन्स ज़्यादा हम लोग प्राप्त करें। तो वाइब्रेटर दो तीन तरह का होता है, जैसे कि जो नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे नीडल वाइब्रेटर होता है, सरफेस वाइब्रेटर होता है, फॉर्म वाइब्रेटर होता है, प्लेन टेबल वाइब्रेटर होता है, यही सब इसमें ये है। फिर अगला क्या है IS 3025 है, सैम्पलिंग फॉर फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर, जो वाटर एंड एक मिनट जो वाटर एंड वेस्ट वाटर होता है उसका फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट, जो भी कंक्रीट में कंक्रीट मिक्स में हम लोग वाटर यूज करते हैं उसका केमिकल और फिजिकल टेस्ट इस स्पेसिफिकेशन से होता है ना। IS 3812 कहता है फ्लाई एश विच इज यूज इन पोजलाना सीमेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लाई एश हम लोग ऊपर में देखे थे कि पोजलाना सीमेंट में फ्लाई एश भी एक तरह का पोजलाना मटेरियल है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लाई एश सिर्फ दिया गया है। और फ्लाई एश हम लोग सब जानते हैं कि जो क्या कहते हैं थर्मल पावर प्लांट होता है, तो थर्मल पावर प्लांट में कोल जो होता है फ्यूल के रूप में बॉयलर को रन करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका जो रेसिड्यू बच जाता है उसी को हम लोग फ्लाई एश कहते हैं। फिर IS 4031, इसमें क्या है फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट है ना, फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट हम लोग किसको कहते हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट वैसा सीमेंट जो कि क्या कहते हैं वो वाटर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय वाटर, मीन्स जो स्ट्रक्चर या तो समुद्र के किनारे है चाहे वाटर के बॉडी के किनारे है उसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक सीमेंट ये इस्तेमाल करते हैं। ये आगे देखते हैं IS 4926 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए, रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, इसको RMC भी कहते हैं। तो जहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं और वहाँ साइट पर स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, चाहे वहाँ पर मशीनरीज कंक्रीटिंग करना मीन्स टफ टास्क होता है, उसके लिए हम लोग क्या RMC साइड से कुछ दूर पर हम लोग एक प्लांट बैठाते हैं, उसी में रेडी मिक्स इसमें कंक्रीट को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसमें बेटर क्वालिटी कंट्रोल होता है। फिर अगला है IS 5816, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट ऑफ कंक्रीट है। इसमें सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाते हैं 150 बाई 300 mm का, और इसको वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रखते हैं और उसमें यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से इस पर लोड लगाते हैं और इसी से ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं। फिर अगला है स्पेसिफिकेशन ऑफ IS 6452 हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हम ये बता दें हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग केमिकल अटैक के लिए प्रीफर किया जाता है, और मेराइन स्ट्रक्चर जो होता है बेसमेंट होता है ये सब में हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में बेसिकली क्या होता है लाइमस्टोन और बॉक्साइट ये दोनों का मिक्सचर होता है। और बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट हम लोग सब जानते हैं कि एल्युमिनियम का ये अयस्क है, एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट। और ये हाई एल्युमिना ये थोड़ा ज़्यादा फाइनर भी होता है, लेकिन इसका ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होना चाहिए 4 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा।
फिर अगला है IS6909, ये है सुपर सल्फेट सीमेंट। सल्फेट सीमेंट ये क्या होता है, जो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट होता है, सल्फेट को रेसिस्ट करता है, सल्फेटिंग एक्शन को रेसिस्ट करता है। फिर अगला है IS8041, जो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है। रैपिड हार्डनिंग क्या होता है, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो होता है, रैपिड हार्डनिंग, रैपिड मीन्स जल्दी से, तो जल्दी से जो हार्ड होता है उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, ये हम लोग जानते हैं कि ईयरली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा रैपिड हार्डनिंग उन्हें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। और इसमें C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, ये कि फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसकी वैल्यू कम होती है ना। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में को हम लोग मास कंक्रीट वर्क में लाइक रिटेनिंग वॉल, बीम या ब्रिज, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल रोड को रिपेयर करने में कर सकते हैं, एंड एनी स्ट्रक्चर दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग इन कोल्डर एरियाज़, और इसका हम लोग प्री फैब्रिकेशन मटेरियल बनाने में इसका हम लोग ये करते हैं। अगला हम लोग ये देखते हैं, ये हम लोग अगला देखते हैं, क्या है IS8043 हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट होता है। हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मीन्स ऐसा सीमेंट जो, हाइड्रोफोबिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डरना, मतलब वाटर से जो दूर भागता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वह सीमेंट को जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसका जो क्लिंकर बनता है, तो क्लिंकर में हम लोग कुछ सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, जैसे ओलिक एसिड और स्टेरिक और बोरिक एसिड, ये सब मिक्स कर देते हैं, जो कि सीमेंट के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक वाटर रिपेलेंट थिन फिल्म्स बना लेता है और वाटर को रिपेलेंट करता है। फिर अगला है IS8112, जो कि हम आपको बता दिए 43 OPC के लिए यूज होता है। IS9103, जो कि एडमिक्सचर ऑफ फॉर कंक्रीट के लिए, एडमिक्सचर वो वैसा मटेरियल होता है which we use in the concrete to change the property of the concrete। चाहे उसको कोई ये बहुत 5-6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एसिलरेटर एडमिक्सचर होता है, रिटार्डर होता है, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सब कंक्रीट एडमिक्सचर होता है जो हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं, है ना। IS10262, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डिजाइन मिक्स कंक्रीट के लिए, M25 एंड एबव कंक्रीट के लिए हम लोग डिजाइन मिक्स करते हैं। फिर IS12269, ये कि 53 ग्रेड ऑफ OPC सीमेंट के लिए हम लोग स्पेसिफिकेशन पहले यूज करते थे, अब तो जो OPC 33 का है वही वाला कोड इसमें यूज होगा। फिर IS12330, ये सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है। सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट वही होता है जो सल्फेट एक्शन को ये मीन्स मिनिमाइज करता है, और ये इसका इस्तेमाल हम लोग मैरिन स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, और फाउंडेशन में इसका करते हैं, बेसमेंट में करते हैं, चाहे कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है उसमें करते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखता है कि सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि जो स्लाइट और फ्लाइट होता है बोगस कंपाउंड, जैसे C3A प्लस C4AF, ये दोनों कंपाउंड जिसमें एलुमिनियम की मात्रा ज़्यादा होता है, एल्यूमिनेट की, ये हम लोग कम रखते हैं, और सिलिकेट की मात्रा हम लोग ज़्यादा रखते हैं, जैसे C3S और C2S, इसकी मात्रा हम लोग ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका वैल्यू कोई भी हालत में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर IS12600, ये क्या है, स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है कि वैसा सीमेंट जो कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है और लंबे समय में ये अपना स्ट्रेंथ गेन करता है, तो इसी को लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट करते हैं। इसको हम लोग मास कंक्रीटिंग और मास स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट IS कोड
है ना, जो कि फ्रिक्वेंटली जेई लेवल में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाएंगे। स्टे कनेक्टेड।